तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि इफ एल्स किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर लूप किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो फॉर लूप समझने से पहले हमें ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि लूपिंग किसे कहते हैं। तो लूपिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को बार बार ही रिपीट कराना, जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होती है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैं ओपन करता हूँ अपना स्पाइडर एनाकोंडा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैशटैग फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखना मैं यहाँ पे क्या करूँगा। मैं यहाँ पे लिस्ट वन नाम का लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको स्क्वायर ब्रैकेट पास करूँगा। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा आकाश कॉमा, इसके अंदर लिखूँगा मैं जैद कॉमा राज, और एंड ऑफ मैं देता हूँ मन्नू। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंसानों के नाम लिख दिए हैं। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट मैं अंदर प्रिंट कराता हूँ लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो। मीन्स कि तुम लिस्ट वन पे जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। और तुम किसको प्रिंट कर दो लिस्ट वन में जो पहले इंडेक्स पे उसको प्रिंट कर दो। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने मुझे आकाश और जैद प्रिंट करा के दे चुका है, क्योंकि ये ज़ीरो इंडेक्स पे था और ये वन इंडेक्स पे था, तो इसने मुझे प्रिंट करा के दे दी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं फॉर लूप का। इस एग्जांपल के थ्रू मैं इस लिस्ट वन के साथ इस फॉर लूप का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन लिस्ट वन। जहाँ मैंने आइटम लिखा है वहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे टी ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर एक स्पेसिफिक नाम दे रहा हूँ आइटम नेम से। मैं अंदर लिखूँगा। आप इस एग्जांपल को पूरा देखो, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। अभी आप बस देखो इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट कर दूँगा मैं आइटम को। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट किया। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो। अब मैं इसको अगेन से रन करता हूँ तो मुझे आकाश, जैद और राज, मनु, इन चारों के नाम मुझे लाइन में दे दिया इसने। तो ये तो हो गया किस तरीके से हम करते हैं आइट्रेशन या फिर लूपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किया क्या। मैंने एक लिस्ट वन नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने 4 इंसानों के नाम लिखे। इसके अंदर लगाया मैंने फॉर लूप। इसको मैंने एक आइट्रेटर पास किया जिसका नाम था आइटम। मैं यहाँ पे अगर आई भी लिखता तो ये आई को ही मानता, इसको मैं यहाँ पे करता। अब मैं इसको रन करता तब भी देखो इसने सेम चीज़ मुझे प्रिंट करके दिया। तो इन यहाँ पे एक ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे लिस्ट वन, हम इस लिस्ट वन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसको प्रिंट कर दिया आई को, तो इसने मुझे इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग के नाम थे इसने मुझे प्रिंट करा के दे दिया। यहाँ मैंने यहाँ पे यूज़ किया था लिस्ट का। मैंने यहाँ पे लिस्ट पास किया। मैं इसको यहाँ पे एक टपल पास भी कर सकता था, वो मेरे चॉइस पे डिपेंड था। मैं इसको आपको टपल पास करके दिखा देता हूँ। और हालांकि हम सभी डेटा टाइप पे आइट्रेशन नहीं कर सकते, मतलब कि लूपिंग नहीं कर सकते हर एक डेटा टाइप में। तो मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे इसको टपल बनाता हूँ। इसको मैं इसको अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझे सेम चीज़ प्रिंट कर दिया, मतलब कि हम लूपिंग कर सकते हैं टपल के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट को कैसे लूपिंग करते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होता है उसके अंदर कैसे लूपिंग करते हैं। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं लूपिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट में। मैं इसके अंदर लिखूँगा ये सब। अब मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ कोमा डाल के। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिस्ट था, एक फुल ब्रैकेट में एक लिस्ट था, उसके अंदर भी एक बहुत सारी लिस्ट आ गए। तो ये होता है लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट। तो अब मैं देखो इसको कैसे आइट्रेट करता हूँ। तो देखो इसने मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट में मुझे इसने वैल्यू दे दी। यहाँ देखो आकाश 2, जैद 7, राज 8, मन्नू 1। तो इसने मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट में वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने इंटीजर में जो वैल्यू दी थी इन सब स्ट्रिंग के आगे, इनको मैं केक कंसीडर कर लेता हूँ, इनको केक मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ केक। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं कॉमा डाल के यहाँ पे मैं केक लिख देता हूँ, केक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझे इस फॉर्म में दिया। पहले देखो ये मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में दे रहा था, अब इसने मुझे कुछ अलग फॉर्म में दिया है। इसने कोई ब्रैकेट शो नहीं कर रहा और ना तो मुझे सिंगल कोट शो कर रहा है। अब मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक डबल कोट्स में लिखता हूँ, नंबर ऑफ केक्स दे ईट। मैं यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आकाश नंबर ऑफ केक दे ईट इज इक्वल टू 2। ऐसे ये हर एक में आइट्रेट करेगा, मतलब सब में जाएगा ये, और सब में यही चीज़ लिखेगा कि नंबर ऑफ केक्स जितने वो ईट करते हैं उसके आगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे। तो आई होप सो कि आपको एग्जांपल काफ़ी पसंद में आया होगा। अगर पसंद में आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लूपिंग करते हैं लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर और लिस्ट ऑफ लिस्ट में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी में कैसे करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिमूव, यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक dict1 लिखूँगा। dict1 वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ dict1 नाम का। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी को टाइपकास्ट करता हूँ जो डिक्ट से करते हैं। ये क्लास होती है, देख लो यहाँ पे वो क्लास होती है। मैं इसके अंदर लिखूँगा, इसको मैं रिमूव कर दूँ, मुझे सिंगल आर्गुमेंट देना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट1, ठीक है। तो मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास कर रखा है 2 आर्गुमेंट्स, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लिस्ट1 लिखना है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dict1। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो इसने मुझे डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट करके दे दिया है। देखो यहाँ पे आकाश 2। अब डिक्शनरी के फॉर्म कैसा होता है, वो होता है कर्ली ब्रेसेस में। यहाँ देखो कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है और यहाँ पे कॉलन लग जाता है बीच में। यहाँ मैं देखो मैंने कॉमा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलन लग चुका है। इट मीन्स ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो टाइपकास्ट का ये मतलब होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो किसी भी चीज़ को कि वो इस क्लास का है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्ट क्लास का इसको डिक्लेयर कर दिया तो इसने इसको डिक्शनरी मान लिया। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ हो गई। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अब फॉर लूप। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर लूप को। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर आइटम इन dict1। अब मैं प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट dict1 को, सॉरी आइटम को कराऊँगा प्रिंट। यहाँ पे मैं आइटम को कराऊँगा, आइटम को। इसको फ़िलहाल मैं जहाँ मैंने प्रिंट लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा। देखो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया आकाश, जैद, राज और मन्नू। तो ये सब तो दे देखो सिंपल वाली बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पे ऑप्शन दे देता केक का। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे एक एरर शो करेगा। तो इस एरर को फिक्स करने का ये तरीका होता है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम होता है आइटम्स फंक्शन, आइटम्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केक्स, यहाँ पे मैं एस डालता हूँ, यहाँ पे भी मैं एस यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे आ चुका है आकाश 2 खाता है, जैद 7 खाता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे लूपिंग करते हैं लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर और लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर। और हम चाहे तो हम लूपिंग कर सकते हैं इफ़ एल्स के अंदर। आप उसको देखो, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को कवर करो, वरना मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया हो, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। और हम आगे जाके लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। गुड बाय।